अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी कर दिया गया है। बड़ी बैठक हुई है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की जेर सदारत, जिसमें तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स शरीक हुए। कुछ सख्त इकदामात हैं, कुछ हंगामी इकदामात हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सख्त एक्शन और नोटिस लिया गया है। कुछ बातों का ताल्लुक बराह रास्त हुकूमत से है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन गवर्नमेंट है, और कुछ का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। लेकिन गुस्सा बहुत ज़्यादा है, तापमान बहुत ऊपर है, दर्जा हरारत ऊपर है, और सियासी दर्जा हरारत भी खासा हाई दिखाई दे रहा है, क्योंकि वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार में मुलाकातें हो रही हैं। मौलाना फजल रहमान के दर पे पहले बिलावल भुट्टो पहुंचे, उसके बाद फैसल वोडा पहुंचे, फैसल वोडा के बाद मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्ला, एज ऑफ नाउ जिस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ, तो उस वक्त वजीर आजम का हम पैगाम लेकर पहुंचे हैं। और उधर जरदारी हाउस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और नायब वजीर आजम इसहाक डार के माबैन मामलात के हल के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। जबकि तीसरी तरफ आज इमरान खान साहब से अडयाला जेल में उन रहनुमाओं की मुलाकात हुई जो एक लंबे अरसे से इमरान खान से नहीं मिले थे, जिसमें फवाद चौधरी शामिल हैं, जिसमें शेख रशीद शामिल हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी शामिल हैं, जिसमें जरताज गुल साहिबा शामिल है। जिसके बाद इमरान खान साहब ने एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी और 12 दिसंबर तक की डेडलाइन मुज़ाकरात के हवाले से, अपने मुतालबात मनवाने के हवाले से 12 दिसंबर की डेडलाइन दी गई है। जबकि अहम चीज़ यह है कि इस मुज़ाकराती कमेटी से बैरिस्टर गौहर को फारिग कर दिया गया। यानी इस मुज़ाकराती कमेटी में बैरिस्टर गौहर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, वो मौजूद नहीं होंगे। और जाहिर है कि ये बैरिस्टर गौहर और ख़ास तौर पे बुशरा बीबी के माबैन जो इख्तलाफात हैं, उस ज़मन में भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। और जो खलीज है वो तो किसी जगह पर है, और लोग समझते हैं कि बैरिस्टर गौहर वो बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते जो इमरान खान साहब डालते हैं, और वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने कोलैप्स कर जाते हैं। विकेट के दोनों तरफ खेलना पड़ता है, ना चाहते हुए भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो फेस नहीं कर पाते हैं, और अल्टीमेटली बैरिस्टर गौहर को इमरान खान साहब ने इस मुज़ाकराती कमेटी से फारिग किया गया। मैं सबसे पहले ज़रा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत जो 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ जो हाइलाइट्स हैं उसकी मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस्लामाबाद की अहम सरकारी इमारतों को महफूज बनाने और काबिल एहतराम गैर मुल्की वफूद को के दौरे पाकिस्तान के दौरान महफूज माहौल फराहम करने की गरज से पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ किए जाने वाले बदनीयती पर मबनी प्रोपोगंडे पर इजहार तशवीश किया गया है कि ये जो पाक फौज तैनात हुई थी, और 245 के तहत फौज को इस्लामाबाद में तलब किया गया हुकूमत की तरफ से, उस पर कहते हैं जो प्रोपोगंडा हुआ कि फौज को बुला लिया गया। और फिर जाहिर है ये गोली चलने वाला मामला, कंटेनर से फेंकने वाला मामला, तहरीक इंसाफ की जो कारकुनान की लाशों वाला जो प्रोपोगंडा, उस पर फौज में इजहार तशवीश पाया जाता है कि जी हम तो इस गरज से आए थे कि गैर मुल्की वफूद आए हुए थे, काबिल एहतराम थे, और सिक्योरिटी अहम इमारतों की जो है वो महफूज बनाने के लिए तलब किया गया था, लेकिन इस पर प्रोपोगंडा समझ नहीं आता है। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की, और कॉन्फ्रेंस के आगाज़ से फोरम के शोधा के इसाले सवाब के लिए फातह खानी की गई। फोरम का पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम के लिए शोधाए अफवाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों, पाकिस्तानी शहरियों और इस्लामाबाद में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को ज़बरदस्त खराज अकीदत, और उसके अलावा जो पर्टिकुलरली जो पॉलिटिकल डोमेन में चीज़ें हुई हैं इस फोरम के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा सख्त स्टेटमेंट एक जो सामने आया है वो ये है कि ये ज़रूरी है, ये फोरम क्या कह रहा है कि ये ज़रूरी है कि हुकूमत बेलगाम गैर अखलाकी आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ और माशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन और जवाबित बनाकर अमल किया जाए। सियासी और माली फवायद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदही करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। और फिर कहते हैं कि पाक फौज मुल्क व कौम की खिदमत बगैर किसी तासुब और सियासी वबस्तगी के करती रहेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी जो पीका एक्ट है या साइबर एक्ट है, क्राइम एक्ट है, उस हवाले से जो हुकूमत इकदाम ले रही है वो कहते हैं कि इसको मजीद सख्ती से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। झूठ और माशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए, फेक न्यूज़ को रोकने के लिए, जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदेही के लिए उनको कानून के कटहरे में फौरी तौर पर लाया जाए,
اور پاک فوج ملک و قوم کی خدمت بغیر کسی تعصب اور سیاسی وابستگی کے کرتی رہے گی. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے DGI SPR کی پریس کانفرنسز کے اندر بھی, وہ ڈیجیٹل ٹیررزم سے کامبیٹ جو کرنا ہے, وہ جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وقت کی اہم ضرورت سمجھتی ہے, اور ملٹری یہ سمجھتی ہے کہ جو پاک فوج کے اگینسٹ پروپیگنڈا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ, اس کو کامبیٹ کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ کرنے والوں کو انصاف اور قانون کے کٹہرے میں لے کے آیا جائے. دوسری طرف جو گرفتاریوں کا نیا سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے, جس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو گرفتار کیا گیا, احمد چٹھا کو بھی گرفتار کر لیا گیا, اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہم تک پہنچ رہی تھی وہ یہ ہے کہ ان کو آج ہی کے روز عدالت بھی پیش کر دیا گیا, اور جج صاحب کے روبرو جو ہیں یہ پیش ہوئے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے یہ بڑا ہی تیزی سے جو معاملہ ہے آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا, اب جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں شہر اقتدار کے اندر, اس میں دکھایا تو یہ جا رہا ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ریزرویشنز ہیں, جو کنسرنز ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ فیصل ووڈا صاحب کی آمد ہو, پھر بلاول بھٹو صاحب کی آمد ہو, پھر رانا ثناء اللہ صاحب وزیر اعظم کا پیغام لے کر پہنچے ہوں, یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں, اور یہ صرف مدارس رجسٹریشن کا معاملہ نہیں, یہ معاملہ کچھ اور ہے, اور یہ معاملہ اس وقت کھلے گا جب مولانا سے پاکستان تحریک انصاف کا وفد ملاقات کرے گا, یا پھر مولانا خود پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی انگیج کریں گے, تو پھر یہ معاملہ پاکستان تحریک انصاف ضرور سامنے لے کے آئے گی کہ حکومت کیا چاہ رہی ہے. ابھی کچھ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں شہر اقتدار میں سیٹ اپ کے حوالے سے, جو ہے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی ضامن ہے اس سیٹ اپ کو, اس کو پتوں کو, تاش کے پتوں کو بکھرنے سے روکنے کے لیے, اور ضمانت جب تک باقی ہے تب تک جو ہے اس سیٹ اپ کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا. اور کہنے والے یہ کہتے ہیں جی کہ آپ اس سیٹ اپ کے چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں, اصل میں کچھ اور ہو رہا ہے, اور وہ یہ ہو رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب یہ جو ملاقاتوں کی میں تیزی آ گئی ہے نا, یہ تو بھائی 27ویں آئینی ترمیم کا چکر ہے. یہ بلاول بھٹو صاحب ایسے ہی نہیں گئے, اور رانا ثناء اللہ صاحب کی مولانا فضل الرحمان کے گھر جو آمد ہوئی ہے یہ بھی کسی خطرے سے خالی نہیں ہے. یہ 26ویں آئینی ترمیم جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو منا کے کی گئی, اب یہ سب لوگ 27ویں آئینی ترمیم کرانے کے چکر میں ہیں, اور سٹوری کچھ یوں ہے. بہرکیف اب سٹوری اصل میں ہے کیا, کیونکہ عمران خان صاحب بھی خود انگیج کرنا چاہ رہے ہیں, مذاکراتی کمیٹی ایسی تو نہیں بنتی, اور پھر جن لوگوں سے ملے ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں کہ انگیج کرنا چاہیے پولیٹیکل فورسز کے ساتھ, اور اس دھارے میں رہنا چاہیے, اور آج مذاکراتی کمیٹی اور پھر ڈیڈ لائن بھی دے دینا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں. اب جو تیزی سے ہونے والے معاملات ہیں اس میں عمران خان صاحب کے لیے کچھ اسپیس کریٹ ہوگی یا نہیں ہوگی, یقیناً یہ PTI کا وفد جب انگیج کرے گا, مولانا کے ہاں پہنچے گا, تو بہت ساری چیزیں کھل کر نکھر کر واضح ہو جائے گی. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہے, اگر پہنچی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.